जय एमसी दी। तो पिछले 2 हफ्ते असी खुदा दे वचन चों सिੱਖਿਆ ਸੀ। तो पिछले 2 हफ्ते असी खुदा दे पाक वचन दे विचों सिੱਖਿਆ ਸੀ कि असी अपना चाल चलन जिहड़ा है परमेश्वर दे पाक वचन के अनुसार बनाना है। मैं गीत बोल रहा सी, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ना कर। अज असी खुदा दे वचन दे विचों सीखना है परमेश्वर दे सेवकां दे द्वारा जिहड़ा उपकार होया हुंदा साडे उत्ते वो असीं कदे नहीं भुलना। मैं एक दिन संडे का मैसेज सुन रहा सी किसी पास्टर का, वो दसन दिया कहंदा मेरी जिंदगी दे विच जिन्ने भी पास्टरां ने रोल निभाया है, जिहड़े पास्टर ने मैनूं बपतिस्मा दिता, जिस पास्टर ने मैनूं सब तो पहला प्रभु यीशु मसीह के बारे दस्सिया, वो सारियां नूं मैं याद रखदा और सारियां दे लई मैं दुआ करदा और सारियां दी मैं इज्जत करदा है। बोलो हालेलुया। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब उहदा 40 अध्याय सारे जने कढ़ांगे असी। 40 अध्याय के अंदर वो कहानी आ जदों मिस्र का जिहड़ा राजा सी उन्हें अपने साकी नूं, साकी का मतलब हुंदा जिहड़ा जूस प्यालदा सी राजे नूं, और रसोईया जिहड़ा कि रसोई दे विच लंगर पानी बनाउंदा सी, उन्हां दोवां नूं किसी गल दे विच दोषी पाया ते उन्हां नूं जेल दे विच पा दिता। उस जेल दे विच जिस जेल दे विच यूसुफ सी, यूसुफ जो याकूब दा बेटा है, वो भी उस समय उस जेल दे विच सी। और बाइबल दे विच लिखिया कि यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी। बोलो हालेलुया। यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी। तो जेल दे विच यूसुफ जिहड़ा सी सारे कैदियां दे उत्ते प्रधान सी। तो जेल दे विच रहिंदियां होइयां इन्हां नूं सुपना आया, दोवां नूं एक एक सुपना। ये मैं कहानी इस करके जल्दी जल्दी दस रहा क्योंकि ये साडा टॉपिक नहीं है, थोड़ा तुसीं समझ सको। जिहड़ा साकी सी, जिहड़ा जूस पिलाउण दा काम करदा सी, उहनूं भी सुपना आया, और जिहड़ा रसोईया सी उहनूं भी सुपना आया। दोवां नूं सुपने आए और दोवें अपने सुपनिਆਂ नूं लैके चिंतित सन। यूसुफ ने जदों इन्हां नूं देखिया, इन्हां नूं पुछया कि तुहानूं की प्रॉब्लम है, तुसीं दुखी क्यों जे? तो इन्हां दस्सिया कि सानूं दोवां नूं सुपने आए आ। 6 ऐत देखांगे। जां यूसुफ सवेरे उन्हां दे कोल अंदर गया, उन्हां नूं डिठा तां वेखो वो उदास सन। उसने फरौन के खुसरियां नूं जिहड़े उहदे संग उहदे स्वामी दे घर कैद सन पुछया, अज तुहाडे मूँह क्यों भैड़े पए होए हन? तां उन्हां उस नूं आख्या, असां एक एक सुपना डिठा जिस दा अर्थ करन वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उन्हां नूं आख्या कि अर्थ करना परमेश्वर दा काम नहीं है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। अजकल दा यूसुफ हुंदा उहने कहना सुपना दसो, यही अर्थ दसांगे। पर देखो यूसुफ कहंदा है कि अर्थ दसना परमेश्वर का काम नहीं, तुसी मैनू दसो ना। तो साकियां दे सरदार ने यूसुफ नूं अपना सुपना दस्या अते उस नूं आख्या, वेखो मेरे सुपने विच दाख दी वेल मेरे सन्मुख सी। उस वेले उस वेल विच 3 टहनियां सन, जाणो उन्हां नूं कलियां निकलियां ते फुल लगे सन, और उन्हां दे गुच्छियां विच दाख पक गई। फरौन दा प्याला मेरे हत्थ विच सी, मैं दाखां नूं लैके फरौन दे प्याले विच निचोड़िया, और प्याला मैं फरौन दी हथेली ते रखिया। यूसुफ ने उन्होंने आख्या, इसका अर्थ यह है 3 टहनियां 3 दिन हैं, इन्हां 3 दिनों में फरौन तेरा सिर उच्चा करेगा और तेरे हुद्दे ते फिर तेनों खड़ा करेगा, अते अगले दस्तूर के अनुसार जा तू उहदा साकी सी, तू फरौन के हथ विच प्याला देवेगा, पर जद तेरा भला होवे तां तू मैनू भी चेते रखी। हालेलुया। यूसुफ कहता जदों तेरा भला हो जाऊगा तो मैनू भी की रखी, चेते रखी।
मेरे उत्ते किरपा करके फरौन नूं मेरा चेता कराई ते मैनू इस घर विचों बाहर कढाई, क्यों जो इबरानियां दे देश विचों मैं सचमुच चराया गया हाँ, और इत्थे भी मैं कुछ नहीं कीता भी वो मैनू इस भोरे विच सुट्टण। भोरा, बोलो भोरा। ये जिहड़ियां उस समय दियां जेलां हुंदियां सी, अजकल दे कमरे वर्गियां जेलां नहीं सी हुंदियां, वो मिट्टी दे विच अंडरग्राउंड भोरे पुट्टे हुंदे सी और जिहदे विच कैदियां नूं बंद कीता जांदा सी। सुनियो, रसोई 16 दे विच लिखिआ, जदों रसोईए ने वेख्या है इहदे सुपने दा मतलब बड़ा वधिया दस्सिआ, तो फिर उन्हें भी अपना सुपना दस्सिआ। उन्हें अपना सुपना की दस्सिआ? जद रसोईए दे सरदार ने वेख्या कि अर्थ चंगा है, तो उसने यूसुफ नूं आख्या, मैं भी सुपने विच सां, तां वेखो मेरे सिर उत्ते चिट्टियां रोटियां दियां 3 टोकरियां सन, और सब तो उपरली टोकरी विच फरौन लई नाना प्रकार दा पकाया होया भोजन सी। पंछी मेरे सिर उतली टोकरी विचों खांदे सन। हुण जे कोई तुक्के वाला आंदा तो यूसुफ ने उन्होंने कहना, हाँ तू भी 3 दिनों बाद तू भी रसोई के काम च लग जाना। हुण पर सुनो ये सुपने का अर्थ की है। तो यूसुफ ने उत्तर दे के आख्या, इस दा अर्थ है कि ये 3 टोकरियां 3 दिन हैं, 3 दिनों में फरौन तेरा सिर तेरे उतों ला छड्डेगा, तैनूं एक रुख नाल टंग देवेगा, पंछी तेरा मांस तेरे उतों खाणगे। तो ऐं होया कि तीजे दिन जिहड़ा फरौन का जन्मदिन सी, उसने अपने सारे टहलुआं का खाना किया। अपने टहलुआं विचों सरदार साकी का सिर और सरदार रसोईए का सिर उच्चा किया, और उसने सरदार साकी नूं उहदे हुद्दे उत्ते मुड़ ला लिया, तां जो फरौन की हथेली उत्ते प्याला रखे। पर उसने सरदार रसोईए नूं फांसी दे दिता, जिवें यूसुफ ने उहदा अर्थ कीता सी। पर सरदार साकी ने यूसुफ नूं चेते ना रखिया, सगों उहनूं भुल गया। हालेलुया है, हालेलुया, गज के बोलो हालेलुया। सरदार साकी फिरौन बादशाह के हाथ से प्याला रखने वाला। यूसुफ ने क्यों इनू फरमाइश पाई? बोलो हालेलुया। एक बंदा जिहड़ा राजे दे बिल्कुल राइट हैंड खड़ा रहिंदा है, जदों उन्होंने जूस की लोड़ पैंदी आ, राजे नूं जूस फड़ाउंदा। तुसीं दसो इहदे नालों वड्डी फरमाइश भी कोई हो सकती सी? इसलिए यूसुफ ने उन्होंने कहा कि राजे फरौन दे अगे जाके मेरी गल करी, मेरे ते कृपा होवे, मैं इस जेल चों बाहर निकलना। पर जेल तो बाहर निकलने तो बाद ये यूसुफ नूं भुल गया। हुण तुसीं सारिआं ने अपनी अपनी जिंदगी दे विच ध्यान करना है। साडी जिंदगी विच बहुत सारे इहो जिहे काम हुंदे आ जिहड़े पास्टर दे द्वारा साडी लाइफ च हुंदे आ, मोस्टली। हालेलुया। मोस्टली काम जिहड़े आ पास्टर दे द्वारा हुंदे आ। यूसुफ ने इन्हां दी शक्ल नूं वेख्या तो उन्होंने पुछया विचारिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम है। कई बार पास्टर के प्रॉब्लम च हुंदा आपां दी शक्ल वेख के इन्ने बड़ा बूथा बनाया अज, सानूं सगों खुशी हुंदी है, लगदा कि फसिया पास्टर लगदा। अज दे विषय नूं ध्यान दे नाल सुनना आपने। 41 चैप्टर दे विच आ जाइए। 41 अध्याय दे विच राजे नूं भी सुपने आए, और पहली आयत च लिखिआ 2 वरियां दे अंत विच, यानी कि यूसुफ नूं हुण जेल विच पए नूं किन्ने साल हो गया? 2 साल हो गया। और 2 साल तक सरदार साकी नूं यूसुफ दा किते चेता तक भी नहीं आया। तो इनू राजे नूं 2 सुपने आया, इनू भी सुपनिया का अर्थ दसन वाला कोई नहीं आ। तो 9 आयत दे विच थोड़ा चल जावांगे आपां। 41 अध्याय दी 9 आयत च साकियां दे सरदार ने फरौन नाल ये गल कीती कि अज मैं अपने पाप नूं चेते करदा हाँ। बोलो हालेलुया। 2 साल हो गए, हुण कहंदा राजे नूं भी सुपना आया, जो कोई अर्थ नहीं दसदा, तो कहंदा मैनू मेरा पाप की आ गया? चेते आ गया। बहुत बारी असी खुदा दे कोलों बहुत वड्डी बरकत लैके बाद दे विच चलदे भी खुदा दे रस्ते ते रहिंदे आ, बरकतां दे विच रहिंदे आ, पर कोई साडी जिंदगी च प्रॉब्लम रहिंदी आ, कोई ऐसी गल अड़ी रहिंदी आ कि असी सोचते रहने हाय मैं दुआ भी बड़ी करदा वां, मैं रोजा भी रखदा वां,
मैं सब कुछ कर रहा वा जो प्रभु मैनू कहन दिया, पर मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर होने दी। कई बारी साडा भी हाल सरदार साकी वर्गा हुंदा है। सुन रहे ध्यान ना? कई बारी साडा भी हाल सरदार साकी वर्गा हुंदा है। ये क्यों कहंदा मैनू मेरे पाप अज चेते आ गए? क्योंकि ये 2 साल तो प्रॉब्लम दे विच सी। तुसीं बाइबल नूं जदों डीपली पढ़दे जे फिर तुहानूं इहो जिहियां घुंडियां लभदियां। तुसीं सीधा सीधा बाइबल नूं पढ़ी जाओगे तुहानूं ये गल्लां समझ नहीं आउणगीਆਂ। अगर इहदी लाइफ मजे विच कट रही हुंदी ते इन्हें बस इन्ना कहना, ओहो बादशाह मैनूं ते एक चेता भुल गया, एक बंदा हैगा जेल च। नो नो, इहदी बोली दसदी है फसिया पिया वा। इसलिए कहता अज मैनू मेरे पाप की आ गए चेते आ गए। बहुत सारे ऐसे कम, बोलो हालेलुया, बहुत सारे ऐसे कम, और वो कम हो सकता बहुत वड्डा भी होवे, और सिर्फ तू ही कर सकते जी। बोलो हालेलुया। और सिर्फ तू ही कर सकते, पर तू की भुलाया होया वा? चेता भुलाया होया। हुण यूसुफ नूं उस जेल दे विचों कोई नहीं सी बाहर कढ़ सकदा, क्योंकि कोई उहदा उत्थे भैण भरा नहीं, कोई उहदे परिवार दा मैंबर नहीं उत्थे, और सिर्फ एक बंदा सी जिहड़ा यूसुफ नूं जान चुका सी कि इहदे नाल खुदा आया। उन्हें भी यूसुफ दा की भुलाता? चेता भुलाता। रब चेते भी कराउंदा कई वारी, पर ढीठ हुंदे जान के। उदों असीं अंदर बंदगी करदे हुंदे सी। एक भैन उहदा हसबैंड मेरे कोल आए। भैन कहंदी कि मेरा सिर बड़ा घुमदा वा, मतलब दर्द रहिंदी ते ऐं लगदा जिद्दां सिर च कुछ घुमदा रहिंदा। कहंदी मैं 1 हफ्ता रोजा रख के दुआ कीती, खुदा नूं पुछया मैं दवा भी बड़ी करा ली, दवा भी बड़ी कर ली, मैनूं दस। कहंदी वो हफ्ते तो बाद जदों दे मैं रोजे खत्म कीते मैनूं सुपना आउंदा वा ते मेरे सुपने च छत वाला पक्खा घुमदा। अच्छा, मेरे मूँह यकदम आवाज़ निकली। मैं ते हसबैंड नूं पुछया, हाँ जी भाई जी की गल? कहंदा गल ये आ, इहनूं मैं दसी है पर ये मनदी नहीं। मैं कहा हाँ जी दसो। कहंदा ही चर्च दे विच 2 पक्खे सुखे ही, ते इहनूं जिद्दण सुपना आया मैं उदण ही इहनूं दस दिता भी तू चर्च च ला पक्खे ला के घुमाए नहीं, इस करके तेरा सिर घुमदा रहिंदा। ते इह कहंदी चर्च च ते पक्खे लगे आ सारे। मैं क्या हाँ लगे आ सारे पक्खे। पर क्योंकि तू लाउणे सी, और उन्हां दी सुखना पता कदों दी ही? उन्हां दी सुखना उदों दी चर्च अंदरों पलस्तर भी नहीं सी होया, और चर्च की छत ते सिर्फ 2 पक्खे लगे। परमेश्वर का काम नहीं रुकदा। चर्च पलस्तर भी हो गया, वायरिंग भी हो गई, सारे ही पक्खे लग गए ही। तुहाडे ना करन दे नाल खुदा दा काम कदे नहीं रुकदा हैगा। खुदा किसी होर नूं इस्तेमाल कर लैंदा। हो सकता जे साकी नूं अजे भी चेता ना हुंदा ते कि यूसुफ ने जेल च ही रहना सी? नहीं, खुदा एक वक्री योजना बना लैंदा अपने बंदियां दे लई। इसलिए खुदा दी योजना कदे नहीं रुकदी, खुदा दा काम कदे नहीं रुकदा। पर असी उन्हां कम्मां नूं भुल नहीं जाना जिहड़े काम खुदा ने साडी जिंदगी दे विच कीते ने। इब्रानियां दे खाते विच लिखिआ ना, तुसीं अपने आगूआं नूं की रखो, चेते रखो जिन्हां तुहानूं परमेश्वर दा वचन सुनाया। हालेलुया। मैं अपोस्टल अंकल नूरुल्लाह दा वचन सुन रहा सी। कहंदा साडा एक पास्टर मैनूं पुछदा जी तुसीं कदी किते उत्थे 1.5 लाख दे दिंदे जे, उत्थे 2 लाख दे दिंदे जे, फिर भी तुहाडे कोल वाधू हुंदे आ, इदां क्यों? सुणिओ, कहंदा जदों मैं विश्वासी हुंदा सी, मैं अपने पास्टर नाल बंदगी ते जाना, ते जिहड़े दूजे विश्वासी हुंदे सी ना, उन्हां ने ना मशीन तो उरा ही मोटरसाइकिल रोक लैणे भी आपे पास्टर पहला गांह जाऊगा, अपने च तेल पवाऊगा, नाले साडियां गड्डियां च भी पवाऊगा।
पर कहता जिदन का मैं बंदगी ते जान डै पिया, पास्टर के मोटरसाइकिल च भी तेल पवाना, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਮੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਵਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਵਿਆਜੀ ਫੜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੌਣ ਦਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਖੱਬੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਟ ਆਇਆ? 50,000 ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ। ठीक है, आ गया। आप ये नहीं भी लिया के देता तो सहन करता, लो जी हुण विछा लो, आ गए पूरी सैटिंग करा के देनी नाल आप हो के। इदां ब्लैसिंग मिलती है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कहंदा चर्च का बल्ब भी सड़ जाना। विश्वासी कहने लाग पादरी साहब जी आ बल्ब चर्च का सड़ गया। ठीक है, कहता वो बल्ब मैं लेना, बल्ब नूं सुट्टना परे, बल्ब उत्थे होल्डर भी लवा के ट्यूब लवाउणी। चर्च का जिहड़ा काम वो सब तो अगे वध के करना। कहता इदां मुंडे आपस में किते बैठे सलाहां डे करन, दुआ करन दे, तो मैं पूछा की गल करन दे जे? कहता मैनूं कहंदे नहीं तैनूं नहीं दसना, तू अजे नवां वा। कहता मैं कहा नहीं मैनूं दसो। जिद करके कहता उन्हां कोल पुछया, कहता वो दसन दे भी असीं इदां भी अपनी कमाई चों दसवंध कड्ढी दा इदा खुदा दे घर देईदा, पर तू ना अजे दई, तू नवां वा जे। कहता उन्हें मैनूं इदां कहा, पर मैं उदों तो कड्ढना शुरू कर दिता। हाथ उठा के बोला हालेलुया। बपतिस्मा लिया, पास्टर दे मगर पै के लिया। जदों तुसीं खुदा दे काम भज भज के करोगे, खुदा तुहाडे काम भज भज के करेगा। पर जदों तुसीं चेता भुला छड्डोगे, ठीक है, हाय पास्टर साडा मोटरसाइकिल लै गया, हुण ते उहने भन्न देना है, पता नहीं उन्हें तेल भी पवाउणा कि नहीं, हाए जे पैंचर हो गया तो, हाए जे टायर पाट गया वो तो टायर भी नहीं पवाया जाना। कई अपने पास में इदा समझते हैं, वो टायर भी नहीं पवाया जाना। चलो हुण तो खुदा दा अनुग्रह आ, कई बार मैं मोटरसाइकिल किसी का घुमाणा तक लैके जाना तो 50 का तेल पवाईदा है। सिर्फ घुमाणा तो हो के आना तो 50 रुपये का तेल पवा के देना, ਜਦੋਂ कि उदों 38-40 रुपये लीटर सारा तेल हुंदा सी। हालेलुया। जे पास्टर दे कोल कुछ नहीं हैगा तो उन्होंने पास्टर नूं एवें जा ना समझो, वो राजदूत है खुदा दा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर दा राइट हैंड है। उन्होंने खुदा ने तुहाडे विच ओदी बरकत लई नहीं रखिया, तुहाडी बरकत लई रखिया वा कि तुसीं उहदे नाल अपना मेल वर्त ठीक करो। पर जे साकी की तरह तुसीं भी भुला छड्डोगे, तुसीं भी एक दिन कहोगे हाय मैनूं आ गए मेरे पाप याद। गुजरे दिन असीं एकल गड्डे गए, फौजी सोनी के घर बैठे सी, वो मैनूं फोन कर रहा सी, कहंदा पास्टर जी तुसीं एक दिन कलाम बोलन दे सी, मैं यूट्यूब ते सुन दिया सी। मैं क्या की कलाम सुनिया? एक मुंडा सी 2 साल चर्च आउंदा रहा, वो ठीक नहीं होया, फिर तुसीं उहदे लई दुआ कीती, खुदा ने तुहानूं उहदा पाप दस्सिया, तुसीं उह मुंडे नूं दस्सिया ते फिर वो मुंडे ने पाप छड्डिया, फिर वो ठीक होया। कहंदा वो मुंडा कौन ही? मैं मुंडा तू ही के। ते कहंदा तुसीं मेरा नां क्यों नहीं लिया? मैं सुन के गल हैरान सी, पर कई कहंदे आ साडा नां ना लिओ, कई कहंदे लै हुण पास्टर दे सामने गल ते कर दित्ती, इन्हां प्रचार च बोल देना, हुण इन्हां साडे उत्ते तवा ला देना। जोइस मेयर बजुर्ग हो गई आ, दादी बन गई, नानी बन गई आ। जदों वो बचपन के विरसे उहदे बाप ने उहदा 7 साल तक बलात्कार किया, वो अजे तक भी दसण तो शर्म नहीं करती। लखां करोड़ां लोकां दे विच प्रचार करने वाली है, वो अजे तक अपने पाप दसदी कि मैं सिगरट पींदी रही, शराब पींदी रही, नशे करती रही। कदे मत भुलो इस गल नूं, खुदा ने तुहानूं कित्थों चुक्या, कित्थे बिठाल दिता।
दाऊद जदों तैयारी कर रहा सी खुदा दे घर नूं बनाउण दी, नाथन नबी ने आके उन्हें मना किया, तेरा बेटा बनाएगा। ठीक है, तो देखो खुदा दे कदमां दे विच जाके खुदा दा धन्नवाद करदा कि परमेश्वर तू मैनू अगेतरी खबर दे दी कि जिद्दां तू मैनू चुनिया भेडां बकरियां चों, तू मेरे मुंडे नूं भी अपने काम लई चुन लिया है। बोलो सारे हालेलुया। देखो दाऊद नूं अज भी याद है, उहदे कोल इन्नी धन दौलत है कि सोने दे नाल उन्नियां बनाउण दी तैयारी सी। जिहड़ा राजे सुलेमान ने खुदा दा घर बनाया, वो सारी उहनूं बनाउण दी जिहड़ा मटीरियल सी वो दाऊद ने पहलां इकट्ठा कीता सी। पर अज भी याद वा कि खुदा ने मैनू उदों आवाज मारी जदों मैं भेडां बकरियां चारदा हुंदा सी। दोनों हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। कदी मत भुल्लो उस गल नूं जो खुदा ने साडे जीवन दे विच कीती, उस योजना नूं कदे ना भुल्लो जो खुदा ने साडे द्वारा कंप्लीट करनी। ये थां उदों साडे कोल नहीं सी, जिथे बिल्डिंग बनी हुई है ये थां साडे कोल सी उदों। तो कुछ नौजवान लड़के लड़कियां साडे कोल आए, डैडी ने उन्होंने बोलिया कि ये थां लिया वा, इत्थे दुआ करो कि खुदा दा घर भी बने। उन्होंने अपने हत्थां दे विच मिट्टी इदां खरोच के लैके घुटने टेक के उन्होंने दुआ की। एक बंदे दे मन च खुदा ने पाया कि तू इत्थे बिल्डिंग बनाएगा। हालेलुया। और उन्हें वो बिल्डिंग बनाई, उहदे मम्मी डैडी की फोटो अजे भी अंदर लगी हुई है। बिल्डिंग बनन तो 2 साल बाद वो इत्थे आया, ये बिल्डिंग देख के बड़ा खुश होया, खुदा दा धन्नवाद किया, साडे को रोटी पानी खा के अपने देश वापस चला गया। इस गल नूं 18 साल हो गया, वो कदे मुड़ के आया ही नहीं। पर उन्हें दसिया सानू इस बिल्डिंग नूं बनाउण तो बाद खुदा ने उन्हें बहुत बरकत दी, उन्हें होर भी पंजाब दे विच चर्च बिल्डिंगां बनाईयां। साडे मन च खुदा पाउंदा आ, ठीक है, और बाहर वाला गेट चर्च का तू लाउणा आ। हालेलुया हालेलुया, प्रभु लाऊंगा, अजे फलाना करजा ला लैण दे। मैं तुहानूं एक गल दस चुका वां, जद तक तुसीं खुदा दे लई कुछ करना नहीं सीखदे, तुहाडा करजा जिहड़ा कदे नहीं लथना। भावें तुसीं महीने की जिन्नी कमाई मर्जी वधाई जाओ अपनी। बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। जिहड़े खुदा दे काम वां वो इंसान अपनी समझ दे नाल नहीं कर सकता। मैं अपनी समझ दे नाल नहीं कर सकता खुदा दा काम। मैं तुहाडे सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा, मैं इस लायक नहीं सी कि मैं प्रचार कर सका। परमेश्वर दे बगैर तुसीं बहुत सारे काम कर सकते जे, पर परमेश्वर तुहाडे नाल होएगा तो फिर ही तुसीं वड्डे काम कर सकते जे और अद्भुत काम कर सकते जे। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हुण यूसुफ जेल में है, रोज सोचता है, रोज सोचता आ, यार लगता गल नहीं की, बंदे ने भुल गया लगता। तो परमेश्वर ने उस बंदे नूं दुख देने शुरू कर दिते, क्योंकि पहला यूसुफ झूठा इल्जाम लगन की वजह नाल जेल सी, हुण जेल च किहदी वजह नाल सी? उस साकी की वजह नाल, क्योंकि इन्हें राजे को जाके गल नहीं की। अगर राजे फरौन नूं पहला ही दस दिंदा जी एक बंदा उहदे सुपनियां दे द्वारा ही मैं बाहर आया और उहदे सुपने दे द्वारा ही रसोईया जिहड़ा सी मारिया गया, फांसी दी गई। अपनी जिम्मेवारियां नूं समझो। आप परमेश्वर ने सानू काहदे लई रखिया? जी तो रही माइक पड़ी थोड़ा लग गया जो ये जिहड़ा लड़का तुहाडे सामने खड़ा आ, मेरे कोल आया, की ना इहदा? थल्लड़े नहीं बोलते, पता नहीं इहदा नां दा? हरजीत इहदा नां, हरजीत सिंह है। मेरे कोल आया, उत्थे पासपोर्ट लाउणा वा, मैं बाहर जाना वा। तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं, मैं दुआ करांगा। मैं इहदे लई दुआ कीती
मैं इहनूं कहा, मैं क्या प्रभु नहीं चाहुंदा तू बाहर जावें। ये कहंदा कि अगे भी मैं 2 बारी गया सी। मैं क्या तू अगे चल गया सी, ठीक आ, पर खुदा तेरे को कुछ होर काम हुण लैना चाहुंदा। चलो उदों इन्हें गल मान ली, पर घर जाके फिर मतलब अपना दिमाग दमूग घुमाया किसी पासे। तो एक बंदा इन्होंने मिलिया, वो कहता चाहे सरकारी नौकरी लला, चाहे चाहे बाहर चल जा। तो कहता सरकारी नौकरी लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए, तो जे बाहर जाना तो फिर 50,000 रुपया लगूगा। मैंने पूछा, मैं तेरे को किन्ने पैसे आ? ये कहता 50,000 तो मेरे को हैगा। मैं फिर इहदे लई दुआ की। मैंने दसिया भी, मैं क्या भी मैनू काम दोवें नहीं ठीक लगते, पर जे तू करना चाहुंदा है तो मैं क्या भी बाहरली पैसे फिर भर दे। कहता तुसीं तो मना किया है। मैं फिर भी तू किहड़ा मंनदा पंगे ते फिर लई जाना। तो जे तेरा मरूगा तो 50,000 मरूगा, तो जे तेरा 1.5 लाख मर गया तो। पर उदों ये मन च पता की सी, उदों ये मन च है भी मैनू सरकारी नौकरी मिल जानी, मैं 1.5 लाख। पर मैनू मना किया, मैं नहीं 1.5 लाख नहीं देना। जिहड़ा 50,000 दिता सी एजेंट नूं, वो भी वेखो, ये पहला मैनू दसदा रहा भी वो बटाले का वा, मुड़ के 50,000 रुपया फस गया। फिर कहता जी नहीं वो तो भाम दा वा। मैं भी तुहाडा की हिसाब किताब आ? मैं क्या और कैमरे के पिछे एक बंदा खड़ा वा, उन्हें भी दुकान पाई, तो बंदे का मैनू कहना मचरावां दा वा। वो बंदे ने जो गड़बड़ हो गई, कहते नूरपुर दा वा। फिर मैं क्या भी, फिर ये बाद मैनू कहता भी मैं ये नूरपुर पिंड नूं मचरावां समझदा रहा। जदों तुसी अपने सेवक की अगवाई तो बाहर हुंदे जे तुहाडी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाती है, तुहानूं समझ नहीं आउंदी बंदा की आ, कित्थों दा वा, साडे नाल की कर रहा। जदों 50,000 रुपया मर गया, फिर हरजीत ने मैनूं दस्सिया, कहंदा मैं तुहाडे नाल नाराज ही कि मैनूं इन्हां 1.5 लाख रुपया नहीं भरन दित्ता। क्यों हरजीत इदां है ना? नहीं तो कहता मेरा 1.5 लाख मर जाना है। पर असल च 50,000 भी नहीं सी मरना जे ये अपनी जिद छड्ड दिंदा। उस तो बाद जिद फड़ ली, फिर बाहर जाण दी, फिर पासपोर्ट लाया, मैडिकल कराया, फिर करोना आ गया। चलो बैठ जाओ, सारे बोलो हालेलुया। करोने दे विच फिर दिल्ली चला गया। अज इत्थे खड़ा है ना मैं जिस स्टेज के उत्ते, अगर खुदा ने तुहानूं इहदे उत्ते चाढ़ दिता है ना, भावें तुहानूं 1.5 लाख की नौकरी मिले, पर तुहानूं आ स्टेज छड्ड के जानी पवे, कदे स्वीकार ना करियो। मेरे को कोरे कागज ते लिख के लै लो ये गल, वो 1.5 लाख रुपया भी तुहानूं ब्लैस नहीं करेगा। अज तुहानूं की लगदा है साडा मुंडा कितना चंदा देंदे? 10 रुपये। वो 10 रुपये जिहड़े कदे नहीं मुक्कणगे, तुहाडा 1000 रुपया कमाया मुक्क जाएगा जो तुसीं खुदा की मर्जी तो बाहर जा रहे जे। जो दिल्ली चलिया मैं उदों भी इहनूं कहा, मैं अपनी कुर्सी नूं छड्डना, तैनूं इत्थे तेरी ड्यूटी लाई आ। नहीं कहंदा इन्ने क महीने लावां, इन्ने कमावां, फिर आ गया अपना कारोबार इत्थे शुरू करूं। 1 महीने के पैसे मिले, 1 महीने के भी पूरे नहीं मिले, उस तो बाद उत्थे फिर अड़ गए पैसे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। जो तुम खुदा की इच्छा दे विच टिके रहोगे, तुहानूं गरीबी भी तंग करेगी, तुहानूं बीमारी भी तंग करेगी, तुहानूं मुश्किलां भी तंग करनगियां। बट जिदन बरकत का ढोल वजया तुहाडी जिंदगी दे विच, लोकां दे डेले पाट जाणगे। हैं ये की हो रहा है ना? बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जिस जगह ते असीं बैठे हैं ना, जिस थां ते असीं बैठे हैं, साढ़े को 1 रुपया नहीं है थां लैण दे लई। 1 रुपया, 1 रुपया जिन्हों कहिंदे। पर खुदा ने अद्भुत तरीके नाल
ये थां सानू दिता है। बोलो हालेलुया। मैं पास्टर देखे ने साढ़े डैडी तो ज़्यादा उम्र दे, मैं अजे भी कई बार उन्होंने जो मिलिया वो मैंने दस दे, मैं दसूँ पिंड मंडियाला पास्टर नैतबंता जानते, मैं कहूँ मेरे डैडी अच्छा अच्छा। और मैं उन्होंने लाइफ में वेखना कि वो अजे भी किराए पर रह रहे हैं। चर्च बिल्डिंग होना तो दूर की गल, खुद का घर है नहीं अजे तक। क्योंकि जिंदगी खुदा दियां योजनावां तो बाहर है, जिंदगी खुदा दियां योजनावां तो उल्ट है। ये साकी सरदार कहंदा अज मैनू मेरे पाप की आ गया चेते आ गया। हुण तुहानू भी किसी नूं आउण दे कि नहीं है? आ साडा मुंडा बीमार है जी, ठीक हो गया, 500 इट चर्च च देवांगे। जो सुखना सुखी 500 इट चर्च च देवांगे तो 500 इट 500 रुपये की। अज 500 इट किन्ने दी होगी? 3500 दी। अजे तक याद नहीं आउण दिया। ते मुंडा किदां दा? क्यों मैं इदां दा मुंडा भला? की तुहानू समझ नहीं आ रही कि तुहाडी बुद्धि शैतान ने बंद की हुई है? जिदन दुकान खोली वड्डी मीटिंग करावांगे इत्थे, 10 साल हो गए जी। जिन्ना दुकान च पाई दा सारा खूह च पई जान दिया, क्योंकि मूँहों बोलिया ही। किहड़ी मीटिंग कराउणी? लिखिया परमेश्वर स्वर्ग च वा, तू धरती दे आ। इसलिए जो परमेश्वर अगे बोलदा सोच समझ के बोली। बोलो हालेलुया। साडा एक नौजवान कहंदा पास जी तुहानू हारमोनीयम लै के देना, वधिया किन्ने दा हुंदा? मैं कहा हारमोनीयम दे ते बड़े रेट आ। नहीं कहंदा सब तो वधिया किन्ने दा हुंदा? मैं आ जांदा लाख 1.5 लाख दा। थोड़ा ना शांत जा हो गया। कहंदा ते बाबा ही मैं जो जिदा पुछन डया मैं उदा दसिया। फिर अपने आप को संभालिया, कहंदा नहीं फिर भी मतलब जड़ा वधिया चल सके। मैं क्या 10-12 हज़ार दे विच आ जाएगा। हालेलुया। उस लड़के ने पैसे दिते, ये हारमोनीयम तुहाडे सामने 2 साल तो वज रहा। बोलो हालेलुया। हारमोनीयम दिता। उस तो बाद डॉक्टर ने कहा कि तेरी वाइफ दे, रवि की गल है, रवि बरियारा वाला, वाइफ प्रैगनेंट नहीं हो रही। कहते टैसट का नाम भुल गया, मूँह राई पाइप घलना अंदर घलना, ये 7-8 हज़ार का जी टैसट वा। मैं क्या तू पैसे दे चुका मैं यसम मसीह टैसट दे, कोई टैसट नहीं कराना, ठीक है? दुआ करांगे खुदा तेन बरकत देगा। अगले महीने उसकी वाइफ प्रैगनेंट होगी, कोई टैसट नहीं कराया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता तुहाडे लई मैं खाण वाले नूं की करूंगा? झिड़कांगा, जिहड़ा तुहाडे पदार्थां दा नाश नहीं कर सकेगा। और राजा बैठा तुहाडे सामने, इहदा डैडी उदों जींदा ही। इन्हें फोन किया मैनू, कहंदा पास जी बीमारियां बड़ियां आ गईयां। मैं किन्नियां आ गईयां, गिण गिण दसी जावे। थोड़े दिन पहला मेरे को बैठा से, इन्हें वादा किया सी खुदा दे नाल कि मैं अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा दिया करांगा। मैं क्या तेनू याद है तू की खुदा दे नाल वादा किया? कहंदा हाँ याद आ। मैं क्या रिपोर्ट नूं छड्ड परे, कहंदा डैडी गुस्से होई जांदा वा। मैं क्या डैडी नूं छड्ड, रिपोर्टां नूं छड्ड, जो खुदा दे नाल बोलिया पूरा कर। एक घर आया, वेखो वेखो शैतान इदा मत ते पड़दा पा दिंदा। पैसे भी कोल पे आ दसवंध दे, ये नहीं भी कितों लैण जाना वा। पर शैतान कहंदा दे ना, तेन बुखार होया इत्ते ला, टाइफड होया इत्ते ला, है नाले सुइयां लवा, नाले ऐ करा। पास्टर नूं दे ते ड्रिप कित्थों लवाउणी आ?
पर नहीं, इन्हें मनी गल, वापस आया, अपना 10वां हिस्सा आके दिता, उदों तो ठीक हो गया। हथां उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु कर सकता कोई नहीं कर सकता। साकी कहंदा अज मैनू मेरे पाप की आ रहा। हन्ना जदों सैमुअल छोटा जिहा है, छोटा जिहा भला किड्डा की, 2 साल मां ने दुध चंगाया, किन्ने साल, तो 2 सालों के बाद उन्होंने दे आई पादरी साहब नूं, लो जी आ ओह मुंडा वा जिहदे लई मैं इत्थे बह के दुआ करदी सी, और रब दे सेवका मुंडा रब ने मैनू दिता, और मैं सुखना सुखी सी कि खुदा दी सेवा लई दवांगी। दे आई, हुण साल बाद जांदी आ, किन्ने चिर बाद, हाँ जी किन्ने चिर बाद जांदी आ। अजकल दी मां हुंदी ना, दिन आ दई अजकल दी मां हुंदी ना, पुत्त आ लै तपड़ी, आ लै दातरी ते पट्ठे लै आया, ते पट्ठे घर रख के फिर गिरजे चल जी। पतरस हननिया नूं कहंदा जदों जमीन तेरी सी उदों तेरी सी, पर जिद्दण दा तू बोल दिता उदा तेरे ते कोई वस नहीं सी। बोलो हालेलुया। हन्ना ने मुंडा देता खुदा नूं, हुण साल बाद दाती तबड़ी लैके नहीं मगर पई फिरदी, ठीक आ, खाली आटे वाली ड्रमी लैके नहीं पई फिरदी, आटा है नहीं कर, नो नो, साल बाद जांदी आ, उहदे लई झग्गा लैके जांदी आ, नाले इहनूं सिखा के आउंदी आ, अपने पास्टर दे आग्याकार रहना वा, जिहड़ा काम कहिंदे ओह करना वा चज नाल, जिन्ने वजे ठाल दे उन्ने वजे उठना वा, जिन्ने वजे सौण लई कहिंदे उन्ने वजे सौना, सारियां गल्लां नूं सिखा लियां। तुसीं कहोगे ये ते बाइबल च लिखिया नहीं, बाइबल नूं पढ़दे जे कदी ध्यान ना, जिहड़ी वफादारी सैमुअल दे अंदर सी, पक्की गल लिख के लै लो, दी मां दी वजह दे नाल सी। हालेलुया। उन्हें पता सी साडे पास्टर दे मुंडे गलत वा, पर उन्हें कदी वो थां लैण दी कोशिश नहीं की। उन्हें पता सी एली जाजक गलत आ, किने दस्या भला नूं, कलीसिया दे किसी इंसान ने नहीं, डायरैक्टली परमेश्वर ने दस दिता ही उन्हें, तां कदी अंगेस्ट नहीं गया। और एक दिन इसराइल दे विच सब तो जबरदस्त पैगंबर बनिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगे दाऊद दा जीवन देख लो, दाऊद नूं पता आ खुदा साउल राजे नूं रिजेक्ट कर चुका आ, और खुदा मैनू राजा चुन चुका वा। साउल दाऊद नूं मारना चाहुंदा आ। एक बारी पिछा कर रहा दाऊद दा साउल, दाऊद उहदे साथी लभदे भजदे भजदे गुफा च वड़ के जाके, साउल नूं नहीं पता कि उस गुफा च वड़े आ। साउल भी थक थुक के उस गुफा च वड़ के बह गया, साह लै रहा है, साह लै रहा। अगे साउल राजा बैठा, पिछे दाऊद उहदे साथी बैठे। दाऊद दे साथी दाऊद नूं कहंदे, ओ वाह ओ दाऊद, रब ते तेरे ते मेहरबान आ, जिहड़ा तैनूं मारना चाहुंदा सी अज तेरे ही अगे आके बह गया, रब ने करता ही तेरे हत्थ च इहनूं, ते ला दे दा सिर फड़ के। दाऊद कहंदा नो नो नहीं लाउणा, खुदा दा मसा कीता होया। कहंदे तू नहीं लाउणा ते सानू ला लैण दे। कहंदा ना आप लाउणा ना तानू लाउण देना। दाऊद ने तलवार लई, राजे साउल दे पल्ले दा थोड़ा जिहा कपड़ा कट लिया। साउल साह सूह लैके गुफा चों बाहर चल गया। जो काफ़ी दूर चल गया, दाऊद बाहर निकलिया। दाऊद बाहर निकल के इदा कपड़ा दिखाउंदा है और आवाज मारदा है राजे साउल नूं। पता की कह के आवाज मारदा, बोलदे नहीं, की कह के आवाज मारदा, कहंदा हे मेरे पिता, हिंदी च लिखा हे मेरे प्रभु, प्रभु का मतलब मालिक। कहंदा किनू लभण दे जे, एक मरे हुए कुत्ते नू। बोलो हालेलुया। कहंदा अज मेरे यहोवा परमेश्वर ने तानू मेरे हाथ च कर दिता सी, आ देखो तुहाडे पल्ले दा कपड़ा मैं कटिया, पर कहंदा मेरे तो ये दूर रवे कि मैं खुदा दे मसा कीते हुए ते हाथ चुका। दोनों हाथां उठा के बोलो हालेलुया।
हमेशा गल याद रखियो, अगर कोई पास्टर गलत है तुसीं उहदा न्याय करन दा हक नहीं जे रखदे, क्योंकि एक पास्टर का न्याय करन दा हक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने अपने कोल रखिया। पास्टर तुहाडा न्याय कर सकदे आ, पर तुसीं किसी पास्टर का न्याय नहीं जे कर सकदे। मूसा ने शादी कर ली, दूसरी सैकंड मैरिज मूसा ने जो की, उहदा वड्डा भरा उहदी वड्डी भैन मरियम मूसा के खिलाफ बोलते ने। ये वो समा सी जो खुदा दे वल्लों अलाउ सी, लोग ज्यादा शादियां कर लेंदे सी। दाऊद दियां भी काफ़ी राणियां सी, अब्राहम दियां भी पत्नियां सी, पत्नी नहीं सी पत्नियां सी। यकूब दियां 2 पत्नियां सी, 2 गोलियां सी नाल आईयां, वो भी उहदियां पत्नियां सी। बाइबल दे विच किते नहीं लिखा परमेश्वर मूसा के खिलाफ होया है। पर भैन पता की कहती होएगी, वे वे मूसा तैनू ते मैं बचाया है, तेनू पानी च रोड़ता ही मम्मी ने, वो ते मैं राखी रखती रही। राणी ने जो देखा मैं मम्मी नू लैके गई ते है तेन दुध चगाउण दे लई, तू अज बहुता वड्डा नबी बन गया, अज चड़ेल ना विआह करा लिया। पंजाबना बोलदियां ना इदां ही अजकल। एक मैं परिवार दे विच बैठा ते वो परिवार का मुंडा जड़ा ना किसी लड़की नू लै गया, वो घर दियां बुढ़ियां खिजण बांदरी वर्गा ਉਹਦਾ मूँह पैं टैंग ऐ जे। मैं चुप कर जो। कुड़ी नू मैं कहा मैं तू बहुतियां गल्लां करदी ना, मैं जिद्दणों घर आ गई तू कहना अगे पिछे फिरना भाभी जी भाभी जी। ते ओही गल हुई मुड़ के अई बोलन लग्या, कुछ नहीं सोचते कुछ नहीं वेखते भी किधर नू ही जानते अं। फिरौन पता हरून भला की कहंदा ना, मूसा तू ते थत्था वा, जे मैं ना बोलना जा गाड़ी जाके लोगों ने दस इदा करेगा। इदा दोवें बोलते आ मूसा के खिलाफ। लिखिया परमेश्वर का नूर उतरिया। परमेश्वर कहंदा तुहाडी जुरत किदां पई मेरे बंदे के खिलाफ बोलन दी। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहंदा धरती दे उत्ते जिन्ना अधीन मेरे मूसा आ उन्ना मेरे अधीन कोई नहीं आ। तुहाडी हिम्मत किदां पई मेरे बंदे के खिलाफ बोलन दी। लिखिया खुदा दा क्रोध उतरिया और मरियम कोड़ दे नाल भर गई। मरियम नूं तो रिजल्ट मिल गया, हरून नूं कुछ चिर बाद जाके मिलिया। की समझदे आपां? ना रब दे सेवकां दे खिलाफ जाना, ना रब दे सेवकां दा चेता भुलाउणा। आ जी फलाने दा सूट, आ जी फलाने दा सूट। पास्टर जी तुहाडे सूट दा की भुल गया? चेता भुल गया। पास्टर आरल गुप्ता दसदे, कहंदे काफ़ी रिच फैमिली सी। कहंदा इदां लै गए काफ़ी वड्डा कमरा, कहंदा इदां भैन चुक चुक के दिखावे, आ जी मुंडे दी भूआ दा सूट, आ फुफ्फड़ दा सूट, आ फलाने दा टमकाने दा। कहंदा सारे कमरे च सूट दिखा के फिर दूजे कमरे च लै गए। कहंदा मैं सोचा हाँ मेरा सूट शायद उस कमरे च होऊगा, तो वह कमरे च भी दिखा दिखू के आ उहदा सूट, आ उहदा सूट। ते कहंदा भी मुड़ के ना जेब चो कड्डे पैसे, पैसे कढ़ के जेब चो, ते पैसों चो कढ़िया 100 का नोट। ठीक है, 100 का नोट कढ़ के मेरी मुट्ठी च दे कहती पास्टर जी तुहाडे सूट का चेता भुल गया, सूट लै लियो तुसीं। तो कहते मैं 100 का नोट फड़ के उन्होंने कहा भैन ये जिहड़ी दुकान तो 100 का सूट आएगा ना मेरे लिए तू ही लिया दी। सानू दुनियावी हिसाब किताब तो बहुत वधिया हुंदा है, पर परमेश्वर दे नाल सानू हिसाब किताब करना नहीं आउंदा। एक परिवार ने मैनू बुलाया फोन कर करके, मेरी जान खा ली, जान खा ली। मैं गया, मेरे हाथ के उत्ते ना वावा ही सारे पैसे रखते। कहते पास जी इन्हां 90,000 रुपया वा। मैं कहा अच्छा। कहते जी दवा करो चंगी जगह वरत्या जाए। चलो उन्होंने पैसों के उत्ते मैं दवा की। उन्होंने भी विचों 100 का नोट कढ़ के ना कहते आ लो जी ये दसवंध। अच्छा, मैं क्या भी ये हिसाब किद को कराया है जड़ा, जां ते कहो भी ये वैसे ही दान वा चंदा वा।
ये दसवंध मैं ही किहड़े हिसाब नाल 100 रुपया बनता दसवंध। तुसीं भी जो खुदा दे अगे बह के दुआ करो कि खुदावंद है मैनू जरूरत आ 50,000 रुपये की, खुदा 50 का नोट कढ़ के दे दूगा। डैडी साडे ने कर एक गल सुनाई, बंदे ही कोई MLA अल गए, MLA सी उदों साडे इधर इलाके का कोई, तो वो किते सीधे ही चल गए अंदर कमरे च, ते MLA साहब उन्होंने गाड़ियों कहता हाँ गाड़ी की वड़ेवें लैन आ गए जे। तो उन्होंने बेइज्जती समझी ना, चलो दिल च रखी गल। जो वोटां आईयां उही MLA साहब उन्होंने घर वोटां का कहन गया, उन्हें थाली च पा के वड़ेवें ते MLA दे साहब दे अगे रख दिते। कहंदा ये की, कहंदा तुसीं वड़ेवें ही लैण आए होगे। अही कहने साडे काम हो ही जान, थां लैना मिल गया है, हुण नीआं भरनियां भरियां गईयां, हुण कोठी बन जे पै गई, ठीक आ, माउंटी बन जे बन गई, पलस्तर हो जे हो गए, दरवाजे लग जे लग जान, ठीक है। हुण इत्थे सोफा चाहिए मिल गया, इत्थे बैड चाहिए मिल गया, हुण इत्थे टैल लग जे हैं, इत्थे ऐ हो जे, इत्थे मतलब हो ही जा रहा। ते रब दे घर दा की भुलिया होया चेता। ये सरदार साकी कहंदा अज मैनू मेरे पाप की आ गए आ, याद आ गया। तो मैं कहना भी अज कलाम सुनने तो बाद जे तुहाडे चों भी कोई इहो जिहा हैगा ना, हालेलुया, अज ही याद आ जाण, हुणे ही बोलो सारे हालेलुया। अगर तुहानू अज भी याद नहीं आउंदे ते फिर ते ओही गल वा, कन्नां दे हुंदे होया सुनते नहीं ते अखां दे हुंदे होया वेखदे नहीं। ऐसा हाल किते साडा ना होवे। अब सुन रहे जे कलाम आ रहे याद, कलाम सुन दे, कलाम सुन दे जे, पाप याद आउण दे आ एक दो जना बोलदा आउण दे आ। हजई नबी की किताब उहदा पहला अध्याय उहदी 4 आयत। भला यह कोई समा है कि तुसी अपने छत्ते हुए कोठियां विच रहो जद कि यह भवन बर्बाद पिया होया है। दाऊद कहता परमेश्वर मैं महल च रहना, तेरे अहद दा संदूक कित्थे रहिंदा? तंबू च। ते कहता खुदावंद है मैनूं चंगा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुहाडा पास्टर ब्लैस नहीं, तुसीं किद्दां ब्लैस हो सकदे? परमेश्वर कहता हुण सैना दा यहोवा इउं आखदा है, तुसीं अपने चाले उत्ते ध्यान दो। कलाम सुन तो बाद अपने चाले ते की दो? तुसीं बहुत बीजिया पर थोड़ा खटिया, तुसीं खांदे हो पर रजदे नहीं, तुसीं पींदे हो पर त्रे नहीं बुझदी, तुसीं कपड़े पाउंदे हो पर गर्म नहीं हुंदे, अते मजदूर अपनी कमाई छेक वाली थैली विच रखदा है। सैना दा यहोवा इउं आखदा है, तुसीं अपने चाले ते ध्यान दो। दूजी वारी बोल रहा परमेश्वर, पहाड़ ते चढ़ो, लकड़ी लियाओ, इस भवन नूं बनाओ भी मैं उस तो प्रसन्न होवां। बोलो हालेलुया। ये साडे कोल नौजवानों ने सलाह की जो पिछले साल असीं एनीवर्सरी मनाई सी अपने चर्च की। ये कहिंदे आपां अमृतसर जाना, ये पास्टर राजू पास्टर मंगा विच ही। मैं भी मैनूं दसो तो सही काहदे लई जाना? कहंदे दसांगे। तो इन्होंने टेंट लियांदा जाके। बोलो हालेलुया। जिन्हां जिन्हां ने इहदे विच योगदान पाया खुदा उन्हां नूं बहुत बरकत दे। जिहड़ा ऊठ हुंदा ना, ऊठ, अगर तुसीं उहदियां हरकतां देखिया होण ना, राजस्थान च जाओ, वो बैठा हुंदा इदां ते जिहड़ा उहदा मालक हुंदा ना, उहदे डंडा मारदा, उहदे डंडा मारदा ते ऊठ जिहड़ा ना वो ऐ करदा वा, ऐ हो जांदा गांह जिहनूं ते पछाण वेंदा भी हुण नहीं मालक मारदा, फिर अपनी जगह ते आ जांदा। मालक उहदा फिर डंडा मारदा, वो फिर थोड़ा गांह नूं हो जांदा।
फिर वेंदा भी हुण मालक कुछ नहीं करन दिया, फिर पछाण हो जाता। मालक फिर उहदा खिच के मारदा ते खिच के फिर खड़ा हो जाता। कईयां दी लाइफ इदां दी है। पास्टर जो डंडा मारते ना, थोड़ा जिहा प्रभु वाल गांह नूं जाण लग पैंदे। जो पास्टर कुछ नहीं ना कहिंदा, कहंदे हुण ध्यान नहीं हैगा पास्टर दा साडे वाल। ऊठ नहीं बनना। परमेश्वर कहंदा पहाड़ ते चढ़ो, लकड़ी लियाओ, इस भवन नूं बनाओ कि मैं उस तो प्रसन्न होवां अते मेरी वडियाई होवे। यहोवा कहंदा है। बोलो कौन कहंदा है? तुसां बहुते दी आस रखी पर वेखो तुहानूं थोड़ा मिलिया। थोड़ा इस करके मिलिया क्योंकि तुसीं भी 90,000 चों 100 रुपया दिता है। जैसे को आपने सरदार साकी जैसे नहीं बनना। तुहाडा ध्यान होना चाहिए, तुहाडा ध्यान होना चाहिए खुदा दे वल। उस सरदार साकी दी ड्यूटी सी कि वह ध्यान दिंदा कि यूसुफ एक धर्मी बंदा कित्थे आ, जेल दे विच आ, मैं उन्होंने बाहर कढ़ना है। बोलो सारे हालेलुया। दोनों हाथों उठा के बोलो हालेलुया। साडे के पास्टर ने डैडी नूं कलाम सुनते देखा, सानू कदे नहीं मिलिया पास्टरों। मेरे नाल फोन ते गल कर रहे सी। पास्टर जॉर्ज उन्हां दा नाम, फॉरन दे विच रहिंदे आ। मैनूं कहिंदे मैं तुहाडे डैडी दा कलाम सुनिया, मैनूं बड़ी खुशी हुई। अच्छा, इदां दे सानू कई कहिंदे रहिंदे आ, कलाम सुनिया जी बड़ी खुशी हुई। पर मैं पास्टर तो हैरान हो गया। उन्हें कुछ दिनों बाद मैनू काफ़ी वड्डी अमाउंट भेजी, कहंदा अपने डैडी नू सूट लैके देने आ। हालेलुया। एक सेवक का कलाम सुनिया और तो खुशी मिली, बस खुशी मिली। कई सेवक कई विश्वासी समझते आ इस पास्टर के कोलों आपां कुछ सिक्ख्या वा, आपां इहनूं कुछ भेंट दईए ताकि खुदा सानू बरकत देवे। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कोड़ी यसू दे कोल आया, यसू मसीह ने उहनूं चंगा कीता तो यसू मसीह कहंदा हुण जाके जाजक नूं विखा ते जिहड़ी भेंट मूसा ने ठहराई आ वो चढ़ा जाके, ताकि गवाही होवे। कई आके ना माइक फड़ के गवाही देणगे। हालेलुया। समझो मैं गवाही देण दिया। हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी, रब दे सेवकां नूं भी जय मसीह दी। मैनूं ना दुष्ट आत्मा दा बड़ा चक्कर सी। मैं बड़ियां दवाइयां खादियां, फिर मैं पास्टर को दवा कराई, मैं ठीक हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हुण अगे की? हुण अगे की? हुण गां की? हुण गां टीवी दे अगे बैठी यार, मोड़ फड़िया वा है ते गाड़ी कौन ते नाल आप भी करी जा रही है। कई सोचते आप कैमरे दे खड़े अगे खड़े होके गवाही दे आए हैं, पता नहीं की झंडे गड्ड आए हैं। यसु मसीह उन्होंने कहंदा जेड़ी भेंट कोड़ी तो शुद्ध होने तो बाद मूसा ने ठहराई आ, चढ़ा, वो तेरी भेंट ही तेरी गवाही होएगी। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। एक परिवार दे विच गए, कहंदे जी मुंडा सेवा लई देना। वड्डा मुंडा अगे लिआंदा वावा गोरा चिट्टा, कहंदे जी ये ठेकेदार आ, कोठियां बनाउंदा, दवा करो इहदा काम होर वधे। दा अगे कोठियां बनाउंदा, होर की वधे काम है। एक होर मुंडा लिआंदा, वो भी बड़ा स्मार्ट जिहा, कहंदे जी दवा करो फौजी बन जे। एक मुंडा लिआंदा, वो पता तुरे किदां, वो इदां तुरे, इनू लै जाओ जी ये सेवा करू प्रभु दी। मैं जेड़े पास्टर दे मैं नाल, मैं पास्टर जी तुहानू इहदी सेवा करनी पैनी आ। मैं अज तो नहीं ये गल समझदा, मैं जदों छोटा जिहा बच्चा सी उदों तो मैनू इन्हां गल्लां दी समझ आ। पर कई यसू मसीह चलते बुढ़े हो गए, अगला जे नहीं आई उन्होंने भी रब दा काम किदां करना।
और डैडी साडे पिछे बैठे नूरपुर एक भैन डैडी नूं किते कहिंदी मुंडे दी चौंकड़ी वजी कहिंदी जी इहदे लई दुआ करया करो ठीक हो जाए सेवा करे। मैं डैडी नूं कहा मैं भी तुसीं उहनां लई दुआ काहदी करन दे उहनां नूं कहो जिहड़ा चंगा भला मुंडा वो सेवा लई देण। जिहड़ा किहे काम दा नहीं वो किन्नू दे दो वो परमेश्वर। बाइबल दे विच लिखिया भी हरेक पलौठा परमेश्वर कहंदा तुहाडा पलौठा बच्चा वो मेरा आ। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मेरा ख्याल एक गल अगे भी तुहानूं मैं दसी है। एक साडा भाई आया है वो मझ की अख भी एक ऐ हुई ही ठीक आ वो तुरदी भी ऐ करके ही तो तुसीं मझां रखी आंदे तो आके साडे किले ते बन गया। डैडी नूं कहंदा भाई जी ये मझ तुहानूं दान देती। मैं उदों भी डैडी नूं कहा मैं उन्हां दे घर ते चंगियां भलियां किले ते बधियां वो नहीं दे के गए। जो तुम आप ढीचक मारन वाली लैनी आ देनी आ। पास्टर जी मुंडे का विआह किया ही तो वेख्या नहीं नौ तो लंग मारदी माड़ा जिहा। तू याद कर तू ही रब नूं लंग मारिया ही किते। जी जवाई मिलिया सानू बहुत गेड़ी दिंदा तू तो नहीं खुदा नूं गेड़ियां दिना किते। ओ साखी कहंदा ओ महाराज जी सुपना मैंने तो सुपने तो याद आ गया हाय मैं ते पाप दे विच वां मैं ते पाप कर रहा 2 साल तो। एक बंदा हैगा जिहड़ा तुहाडे सुपने दा अर्थ दस सकदा। बोलो सारे हालेलुया। ओनू ते आ गई 2 साल बाद होश सानू किदण आउणी आ। आ देखो आ पुलपट तुहाडे सामने पिया है ਇਹਦੀ कीमत 16,000 रुपया। साडा एक भरा वो यूट्यूब ते कलाम सुनदा पास्टर अंकल नरूला दा मैनू कहंदा भी यार पास्टर जी वो पास्टर कच दे पुलपट ते कलाम खलो के कलाम सुणाउंदा तुसीं लक्कड़ दे ने गल नहीं बनदी। कहंदा खोज शुरू करती सानू इत्थों कितों लभे ना लभदे उसे दुकान तो जाके लभा जिथों पास्टर जी ने लिया कि साडे अंदर कोई इहो जी रीझ हुंदी आ तो खुदा क्यों नहीं साडियां रीझां भी पूरा करेगा। तुसीं दसो जिहड़ा तुहाडे ते रीझदा तुसीं भी उत्ते रीझदे कि नहीं रीझदे ते जिहड़ा तुहानूं गूठा दिखाउंदा। जे हन्ना साल बाद आके कहंदी पास्टर जी सैमल नूं मैं 2 दिन लई घर लै जा तुहानूं पता ही है मैनूं ते तरसदी नूं पुੱਤ मिलिया कदे विचार भी नहीं कीता मन च ते खुदा ने 5 बच्चे देते लै एक तू खुदा नूं दिता आ लै 5 बच्चे लै खेड मल उन्हां दे विच मौज कर। हालेलुया। हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। याद रखना उस उपकारां नूं जिहड़े परमेश्वर ने तुहाडे उपर कीते ने पर जे तुसीं भुल्ले रहोगे हो सकदा है साडी एक भैन उन्हें इत्थे अंदर बंदगी करते चर्च दे विच खड़े होके कहा प्रभु ने मैनू कहा कि अपने पास्टर का कर्जा लाना। इस गल 6 महीने बीत के किसी ने उन्होंने याद कराया कहती आई कि कर्जा लाई तो अपने स्यापे करते फिरते तो वो स्यापे सारी उम्र मुक्कने ही नहीं आ। जां ते जे तुहानूं रब कुछ कहंदा साफ ही मुक्कर जो हथ खड़े कर दो है नहीं रब्बा ही नहीं जोगे हैगे असीं ते अपनी रोटी पानी महा खाण डे। जो तुहानूं खुदा कहंदा सिर तो लैके पैर की तली तक जोर ला दो पूरा भावें तुहाडा विरोध भी होवे पर तुसीं इन्ना चमकोगे। बाइबल दे विच लिखिया दोपहर की तरह खुदा कहंदा तुहाडी आशीष रोशन होएगी। बोलो सारे हालेलुया। बस बहुतियां ने तो इहो सीखिया वा दुआ करो रोजा रखो है ठीक है तो बस खुदा ने काम ठीक कर देने। जिथे प्रेयर उथे प्रेयर जिथे रोजा उथे रोजा जिथे देना उथे देना जिथे टाइथ यानी कि जिथे 10वां हिस्सा उथे 10वां हिस्सा देना जिथे भेंट देनी उथे भेंट देनी। बच्चे असीं अपने इदां पढ़ाउंदे आ ना ट्यूशन फीस पेपर फंड
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ। ਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਲੈਣ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇ, ਖੰਡ ਲੈਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੰਡ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬਾਲੋ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਡਾਕਟਰ DGS ਦੀਨਾਕਰਨ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ DGS ਦੀਨਾਕਰਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ DGS ਦੀਨਾਕਰਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो डॉक्टर DGS ਦੀਨਾਕਰਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। 9 ਐਤ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਵਨ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਪਏ ਜੇ ਆਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਭਾਚਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ। ਚੋਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਗ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੀੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਸੂਟੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।